नमस्कार दोस्तों, स्टडी ट्रैक चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जॉन डन द्वारा लिखी गई एक पोयम दी फ्ली। इसे शुरू करने से पहले मैं आपको इस पोयम से संबंधित जानकारी दे दूं, जिससे आपको यह पोयम अच्छे से समझ में आ सके। इस पोयम को 1519 के आसपास लिखा गया और 1633 में पब्लिश किया गया। इस पोयम का अर्थ है एक कीड़ा जो मनुष्य का खून चूसता है। इस पोयम में 27 लाइन्स हैं, जिन्हें 3 स्टेंजाज में लिखा गया है और इस पोयम का राइम स्कीम है ए बी बी सी सी डी डी डी। इस पोयम में कवि जॉन डन अपनी प्रेमिका से शारीरिक संबंध बनाने के बारे में कहता है, जिससे उसकी प्रेमिका कवि को इस बात से डिनाई कर देती है। तब कवि उस कीड़े को जो खून चूसता है उसका उदाहरण देते हुए कहता है कि इस कीड़े ने पहले मेरा खून चूस लिया और उसके बाद में तुम्हारा खून चूस लिया, जिससे कवि और उसकी प्रेमिका का खून उस कीड़े के पेट में मिल गया है, अथवा इन दोनों का खून इस कीड़े के एक दूसरे खून में मिल गया है। तब कोई पाप नहीं हुआ। और कवि कहता है कि जब कवि और उसकी प्रेमिका शारीरिक संबंध बनाएंगे तो उस समय कैसा पाप होगा, अथवा उस समय भी कोई पाप नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्क बट दिस फली एंड मार्क इन दिस हाउ लिटल दैट विच दाउ डिनेस्ट मी इज। इन लाइनों में कवि अपनी प्रेमिका को कहता है कि इस कीड़े को ध्यान से देखो कि यह आकार में कितना छोटा है, और जितना छोटा यह कीड़ा है मैंने तुमसे उतनी ही छोटे आकार की चीज़ की मांग की है, जिससे मैंने तुमसे इच्छा की थी और तुमने इस चीज़ को मुझे देने से इनकार कर दिया। इन लाइनों में कवि कीड़े की तुलना उस छोटी सी चीज़ से करता है जो कवि ने उसकी प्रेमिका से मांगी थी, जिससे उसकी प्रेमिका ने कवि को देने से इनकार कर दिया। इट सक्ड मी फर्स्ट एंड नाउ सक्स दी एंड इन दिस फली आवर टू वर्ल्ड्स मिंगल्ड बी। और कवि उसी कीड़े के बारे में अपनी प्रेमिका से कहता है कि इस कीड़े ने पहले तो कवि के खून को चूस लिया और इसके बाद इसी कीड़े ने उसकी प्रेमिका के खून को चूस लिया, और इसी तरह उन दोनों का खून इस कीड़े के अंदर एक दूसरे में मिल गया। कवि कहना चाहता है कि एक तरह से कवि और उसकी प्रेमिका भी इस कीड़े में एक दूसरे से मिल गए हैं। Thou knowest that this cannot be said, a sin nor shame nor loss of maidenhead। इन लाइनों में कवि अपनी प्रेमिका से कहता है कि हम दोनों जब इस कीड़े के अंदर एक दूसरे से मिल गए हैं तो तुम यह भी जानती हो कि हमने इस तरह मिल जाने से कोई पाप भी नहीं किया है, न ही हमें इस तरह से मिलने से शर्म आनी चाहिए, और इस तरह मिलने से हम दोनों का कोई ज़्यादा बड़ा नुकसान भी नहीं हुआ है जिससे कि हमें पछतावा हो। Yet this enjoy before it woo, and pampered swells with one blood made of two, and this alas is more than we would do। इन लाइनों में कवि अपनी प्रेमिका से कहता है कि इस कीड़े ने जो तुम्हारा खून चूसा है उसके लिए तुमसे इसने कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ी, और जब इस कीड़े के अंदर इसका खुद का ब्लड था और इस कीड़े ने मेरा तथा तुम्हारा खून भी चूस लिया है, और यह कीड़ा थोड़ा और हेल्दी हो गया है। और कवि को दुख है कि यह जो काम कीड़े ने किया है कि पहले तो उसने कवि का खून चूसा और उसके बाद उसने कवि की प्रेमिका का खून चूसा है, यह काम तो उस काम से बहुत बड़ा है जो कवि उसकी प्रेमिका के साथ करना चाहता है। और कवि जब इन सब चीज़ों के बारे में अपनी प्रेमिका को समझाने की कोशिश करता है तो उसकी प्रेमिका उस कीड़े को मारने की सोचती है, और कवि उस कीड़े को बचाने के लिए क्या क्या करता है आइए देखते हैं सेकंड स्टेंजा में। ओ स्टे 3 lives in one flea spear, where we almost nay more than married are। इन लाइनों में कवि उसकी प्रेमिका से कहता है कि जब वह उसकी प्रेमिका उस कीड़े को मारने के लिए कदम उठाती है कि रुक जाओ और इस कीड़े को अब मत मारो, क्योंकि इस कीड़े में अब 3 लोगों की ज़िंदगी है। तुम इस कीड़े को मत मारो, क्योंकि इस कीड़े में एक तो कीड़े की, एक कवि की और एक उसकी प्रेमिका की ज़िंदगी है, क्योंकि कीड़े के अंदर उसके खून के साथ कवि तथा कवि की प्रेमिका का खून भी मौजूद है। और कवि कहता है कि इस कीड़े के अंदर अब हम दोनों का खून एक दूसरे के खून में मिल गया है, तो समझो हमारी लगभग शादी हो चुकी है। दिस फली इज यू एंड आई, एंड दिस आवर मैरिज बेड एंड मैरिज टेम्पल इज। इन लाइनों में कवि अपनी प्रेमिका से कहता है कि
इस कीड़े में हम दोनों का ब्लड उसी तरह से है जैसे हम दोनों की शादी हो गई हो, और यह कीड़ा हमारे लिए बेड की तरह है, और यही कीड़ा हमारे लिए मैरिज टेम्पल या चर्च के समान है जहां हमारी शादी हुई है। दाउ पेरेंट्स ग्रज एंड यू वी आर मेट एंड क्लस्टर्ड इन दीज लिविंग वॉल्स ऑफ जेट। इन लाइनों में कवि अपनी प्रेमिका से कहता है कि जो तुम्हारे पेरेंट्स हम दोनों को एक दूसरे से मिलने के कारण गुस्सा होते हैं, और अब हम दोनों इस कीड़े के अंदर एक दूसरे से मिल चुके हैं। दाउ यूज मेक यू एप टू किल मी, लेट नॉट टू दैट, सेल्फ मर्डर्ड एडिड बी, एंड सैक्रिलेज 3 सिंस इन किलिंग 3। इन लाइनों में कवि अपनी प्रेमिका से कहता है कि यदि तुम अब भी इस कीड़े को मारोगी तो तुम इसके साथ मेरा मर्डर भी करोगी, और साथ में अपने हाथों से खुद को भी मार लोगी या सुसाइड कर लोगी, और तुम इस कीड़े को मारकर तीनों लोगों की हत्या करोगी, जिससे तुम इन तीनों हत्याओं के पाप की जिम्मेवार भी होगी। कवि जब उसकी प्रेमिका को यह समझाने में असमर्थ होता है कि इस कीड़े को मत मारो, और कवि के समझाने के बाद भी उसकी प्रेमिका कीड़े को मार देती है, तो इसके बाद कवि अपनी प्रेमिका को क्या क्या कहता है, आइए देखते हैं थर्ड स्टेंजा में। क्रूल एंड सडन हैज दाउ सिंस पर्पल्ड दाई नेल्स इन ब्लड ऑफ इनोसेंस। जब कवि की प्रेमिका उस कीड़े को मार देती है तो कवि उसकी प्रेमिका से कहता है कि तुम कितनी निर्दयी हो, तुमने अपने नेल से उस कीड़े को मार दिया जिसका पर्पल कलर अब ब्लड तुम्हारे नेल्स पर लगा हुआ है। यह उसी मासूम कीड़े का ब्लड है जिसने तुमसे और मुझसे बगैर इजाज़त के थोड़ा सा खून चूस लिया था। Wherein could this flea guilty be, except in that drop which it sucked from thee? कवि अपनी प्रेमिका से पूछता है कि उस कीड़े का क्या पाप था बगैर इसके कि उस कीड़े ने तुमसे सिर्फ एक बूंद खून ही तो चूसा था। Yet thou triumphed and say that thou find not thyself, nor me the weaker now। इन लाइनों में कवि अपनी प्रेमिका से पूछता है कि उस कीड़े को मारकर क्या तुम खुद को पहले से खुश महसूस कर रही हो, और मुझे यह बताओ कि इस कीड़े को मारकर तुम्हें क्या मिला, और न ही मेरा कोई नुकसान हुआ है। इन लाइनों में कवि कहना चाहता है कि जिस प्रकार इस कीड़े को मारकर भी हमें कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, और न ही हमें कुछ बहुत ज़्यादा हताशा हुई है, उसी प्रकार यदि कवि अपनी प्रेमिका के साथ शारीरिक संबंध बनाएगा तो उससे भी उसकी प्रेमिका को बहुत ज़्यादा नुकसान या हताशा नहीं होगी। दिस ट्रू देन लर्न हाउ फॉल्स फियर्स बी, जस्ट सो मच ऑनर व्हेन दाउ इल्स टू मी विल वेस्ट एज दिस फ्लीज डेथ टुक लाइफ फ्रॉम दी। इन लाइनों में कवि अपनी प्रेमिका से कहता है कि तुम यदि मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओगी तो यह बात एकदम सच है कि यह जो तुम्हारे मन में डर है वह गलत है। तुम यह गलत सोचती हो कि यदि मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओगी तो तुम अपना ऑनर खो दोगी, और तुम्हें मेरे साथ रिलेशन बनाने से बाद उतना ही थोड़ा सा दुख होगा जितना दुख तुम्हें उस कीड़े को मारने के बाद हुआ था। इसी के साथ यह पोएम कंप्लीट होती है। यदि आपको पोएम अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और ऐसी ही स्टडी रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल स्टडी टाइप को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दें जिससे हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।